दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हो तो इन 6 बीजों को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाइए। हर बीमारी की तोड़ है ये 6 बीज। आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखेंगे। आपके शरीर में कभी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी और दोस्तों आपका शरीर हमेशा ताकतवर बना रहेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, हर एक बीमारी को दूर करने की शक्ति है इन 6 बीज में। दोस्तों, ये 6 बीज कौन से हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख कर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। अगर हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में आपको आयुर्वेद की सही जानकारी, कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिस जानकारी को अपना करके दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आज कुछ अपने विचार भी आपसे शेयर करेंगे, जिन रूल्स को, जिन नियमों का मैं पालन करता हूं और दोस्तों पिछले 34-35 साल से एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूं, यानी कि सन 90 से मैं दोस्तों कोई दवा का प्रयोग नहीं किया हूं और हर एक रूल्स को मैं फॉलो करता हूं शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों अपने डाइट में वो भी विचार आपसे शेयर करेंगे, लेकिन लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या शेयर करने वाले हैं, आपको उन 6 चीज़ों के बारे में, आपको कैसे लेना है, कब लेना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 6 चीज़ों के बारे में। उनमें से पहली चीज़ है जो आपके किचन में पाई जाती है, ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर, एंटी गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, अमीनो एसिड, अल्कोलाइड, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है आपकी मेथी। दूसरा बीज है दोस्तों, वो है अलसी का बीज। अलसी का बीज दोस्तों गोश्त मछली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और सेफ है हमारे लिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इसे आप आयुर्वेद में बताए गए मात्रा और समय के अनुसार खाते हैं। तो दोस्तों अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड, प्रोटीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों हरी मूंग। हरी मूंग में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतनी सर्वगुण संपन्न है हरी मूंग। अगला बीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड,
सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है काला चना। काला चना में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है बादाम। बादाम में एनर्जी, फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये थे दोस्तों 6 बीज। अगर इन 6 बीज को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार आप लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में हमेशा प्रोटीन, विटामिन्स, मैग्नीशियम सब कुछ बैलेंस में रहेगा, बढ़ेगा नहीं और आपका शरीर ताकतवर बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं इनके फ़ायदे क्या हैं। ये दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा, शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, हमारे आँखों की रोशनी को तेज करेगा, बालों का झड़ना, बालों का पकना बंद हो जाएगा अगर उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण हो रहा है तो। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है, हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां नहीं होगी, यानी हमारे शरीर की चारों तरफ से सुरक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये हमारे शरीर में इन चीज़ों में 5 तत्व पाए। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों मांसपेशियों में दर्द होने लगती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम टैबलेट का सहारा लेते हैं, कैप्सूल का सहारा लेते हैं, सिरप और पाउडर का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल चीज़ें जब आप लेते रहेंगे तो आपके शरीर में कभी किसी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और हमारा शरीर दूसरी तरफ क्यों बीमार पड़ता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, ये 3 दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों अपने इस शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन कभी मत करिए। और डिटेल में जानने के लिए दोस्तों वात पित्त कफ से संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए जानते हैं इनकी मात्रा क्या रखना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कौन सी सावधानी बरतना है। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, हरी मूंग 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं, कद्दू का बीज 1 चम्मच लेना है, काला चना 20 से 25 ग्राम लेना है और बादाम 7 से 8 पीस लेना है। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से आपको धुलना है। धुलने के बाद इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में शाम को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को बैठ के आराम से चबा के खाना है। इसके खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 3 घंटे बाद, चाहे 4 घंटे बाद, यानी तब तक आपको कुछ नहीं खाना है जब तक अच्छी सी भूख लग जाए। अब दोस्तों ये बीज खरीदने में एक सावधानी बरतना होगा। मित्रों बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, जमाने वाले बीज को शोधित किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, उसे आपको नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। अब खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा, ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर पे मिलेगा। तो यहाँ से आपको खाने वाला बीज लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है,
बादाम मित्रों दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसे भिगो करके रोज़ सुबह आप खाइए, देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों इसे सभी लोग खा सकते हैं। हाँ, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है, तो दोस्तों इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं या इसे आप शाम के समय खा सकते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों उन्हें कच्चा खाने पे नुकसान करता है, तो आप कच्चा ना खा के दोस्तों इसको एक और तरीका है खाने का। इसे हल्का सा दोस्तों भाप में उबाल लीजिए, भाप में कुकर में डाल के इसको हल्का सा उबाल के आप लेंगे तो भी आपको उतने फ़ायदे मिलेगा, नुकसान नहीं करेगा। और नहीं तो शाम को दोस्तों 4 से 5 बजे आप इसे खा सकते हैं। कुछ लोगों को खाली पेट खाने में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी क्यों बनती है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी ना बने इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। लाइफ स्टाइल में चेंजिंग क्या करना है, खाना खाने का एक बदलाव करिए। जो आज हमारा खाना खाने का समय है दोस्तों बहुत ख़राब समय है। हम लोग रात के 10-11 बजे खाना खाते हैं और ये खाना पचता नहीं है, ये खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है। तो खाना खाने का सही समय और पूर्वजों का समय, ऋषियों मुनियों का समय है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए, आप सैकड़ों बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों रात का खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में साग नहीं होगा, हैवी डाइट नहीं होगा। रात के खाने में फल और जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे पनीर वगैरह नहीं होना चाहिए। रात के खाने में मसालेदार व गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा रहे हैं तो रोज़ आपको 16 घंटे की फास्टिंग मिल रही है। और हमारा शरीर जब फास्टिंग में होता है, उपवास पे होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को खाना शुरू कर देता है। यानी कि इस समय आपका शरीर अपने आप बीमारी को ठीक कर लेता है। और दोस्तों जब हमारा शरीर फास्टिंग में होता है, यानी कि आप 6 बजे खाना खाते हैं तो 10 बजे सोने जाते हैं, तो जो खाना आप खाए हैं ये खाना ठीक से पच जाता है और फिर आप शारीरिक रूप से सोते हैं, तन मन धन से सोते हैं और आपका पूरा शरीर रेस्ट की मुद्रा में होता है। ये है खाना खाने का सही नियम। और आप 4 से 5 बजे उठ जाइए और दोस्तों 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह बिना मुँह धुले, और डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 से 7 ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस रूल्स को दोस्तों मैं पिछले यानी कि मान के चलिए 40 साल से लगभग कर रहा हूँ। 1990 से मैं इस रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, 1990 से। और दोस्तों आज तक मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो। और दोस्तों मैं कभी दवा का प्रयोग नहीं करता हूँ, कभी कुछ होता ही नहीं है। और परिवार में भी सबको स्वस्थ रहते हैं और सारे परिवार के लोग लगभग सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। कभी कुछ किसी को जुकाम फुकाम हो भी जाता है तो दोस्तों घरेलू नुस्खे से सब ठीक हो जाता है, यानी कि हमारे घर में एलोपैथिक दवा नहीं आती। और आप भी हमसे जुड़ करके ऐसे स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमारे विचारों को सुनते रहिए। अगर आप हमारे विचार से संतुष्ट होना तभी हमारे विचारों का पालन करना, जबरदस्ती पालन मत करना। आप हमारे विचार को सुनना, सुनने के बाद बैठ के 10 मिनट तक उस पर चिंतन करना, मंथन करना, और आप हमारे विचार से संतुष्ट होना, उसे ही फॉलो करना, अन्यथा फॉलो मत करना, अवॉइड कर देना। आप जान लेना कि आपका 10 से 15 मिनट का समय वेस्ट हो गया। लेकिन उम्मीद करते हैं समय वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो विचार मैं आपसे शेयर करता हूँ रियल विचार शेयर करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो मित्रों।